मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ जिनकी कब्र आज भी खाली पड़ी है। ऐ मेरे अजीज़ों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम से लेकर तमाम अम्बिया इकराम में से कौन से ऐसे नबी हैं जिनकी कब्र आज भी खाली पड़ी है और जिनके मरने, जी उठने और ज़िंदा आसमान पर उठाए जाने के बारे में बाइबल मुक़द्दस बयान करती है। और मेरे अजीज़ों, वो हैं यस्सु अल मसीह, जिन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, जो कुंवारी मुक़द्दसा मरियम से पैदा हुए और जो सलीब पर मसलूब किए गए और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर उठा लिए गए। मेरे अजीज़ों, आए इस वीडियो में देखते हैं कि यस्सु अल मसीह को कैसी और कौन सी कब्र में रखा गया। मेरे अजीज़ों, क्या आपको मालूम है कि यस्सु मसीह के ज़माने में यहूदी लोग मुर्दों को कैसे दफनाते थे? मेरे अजीज़ों, जानिए कि यहूदी एक मुर्दा शख्स को आम तौर पर उसी दिन दफनाते थे जिस दिन उसकी मौत होती थी। इसकी दो वजूहात थी। पहली ये कि मशरिक़ वस्ता के गर्म मौसम में लाशें गल सड़ जाती थी, और दूसरी वजह ये कि उस ज़माने में लोगों का ख्याल था कि वो लाश को फ़ौरन नहीं दफनाएंगे तो वो मुर्दे और उसके घर वालों का एहतराम नहीं कर रहे होंगे। मेरे अजीज़ों, ज़रा गौर करें कि कुछ सदियां पहले जब याकूब नबी की बीवी राहल सफ़र के दौरान फौत हुई तो हज़रत याकूब ने उनकी लाश को घर वापस लाने की बजाय बैतलहम के रास्ता में दफन कर दिया। मेरे अजीज़ों, पैदाइश की किताब 35 बाब और 19 ता 20 आयत पढ़ें। मेरे अजीज़ों, पाक कलाम से ज़ाहिर होता है कि यहूदी लोग मुर्दे को दफनाने के लिए बहुत सी तैयारियां करते थे। मुर्दे के दोस्त और घर वाले लाश को नहलाते और उस पर खुशबू लगाते, तेल मलते और इसे कपड़े में लपेटते थे। मेरे अजीज़ों, मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील 19 बाब 39 ता 40 आयत और अमाल की किताब 9 बाब 36 ता 41 आयत पढ़ें। और फिर ऐसा हुआ कि आस पड़ोस के लोग आकर घर वालों से अफसोस करते थे और उनको खुदा के कलाम से तसल्ली देते थे। मेरे अजीज़ों, सवाल ये है, क्या यस्सु अल मसीह को भी उस ज़माने के यहूदी रस्मों के मुताबिक दफनाया गया था? मेरे अजीज़ों, बहुत से यहूदी ख़ानदान कुदरती गारों में कब्रें बनाते थे या फिर चट्टानों में गार खोदते थे और इनमें अपने मुर्दे दफनाते थे। इस तरह वो एक ऐसे दस्तूर पर अमल करते थे जो उनके बाप दादा ने कायम किया था। मेरे अजीज़ों, बाप इब्राहिम, सारा, इज़ाक और हज़रत याकूब और उनके ख़ानदान के दूसरे लोगों को शहर हबरून के नज़दीक मकफीला की गार में दफन किया गया था। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह की लाश को भी एक ऐसी ही गार में रखा गया जो चट्टान में खोदी गई थी। अमूमन ऐसी गार का मुंह बहुत तंग होता था और इसकी दीवारों को खोदकर ऐसी जगह बनाई जाती थी जहां मुर्दों को रखा जाता था। एक ख़ानदान के तमाम मुर्दों को एक ही गार में दफनाया जाता था। यीशु मसीह के ज़माने में मेरे अजीज़ों, ये दस्तूर आम हो गया था, यहाँ तक कि कुछ सालों के बाद जब सिर्फ मुर्दे की हड्डियाँ बाकी रह जाती थी तो उनको जमा करके पत्थर के एक संदूक में रख दिया जाता था। इसी तरह ख़ानदान के मज़ीद मुर्दों को इसी गार में दफनाया जा सकता। मेरे अजीज़ों, चूँकि मूसा नबी की शरीयत के मुताबिक सबत के दिन काम करना मना था, इसलिए उस दिन मुर्दों को दफनाने की तैयारियां नहीं की जा सकती थी। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह सबत के शुरू होने से तकरीबन कुछ ही घंटे पहले फौत हुए थे, इसलिए अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने यीशु मसीह की लाश को फ़ौरन गार में रखा, हालांकि इन्हें दफनाने की तैयारियां पूरी नहीं हुई थी। इस वजह से कुछ औरतें सबत के बाद यीशु मसीह की कब्र पर आईं ताकि वो दस्तूर के मुताबिक लाश को दफनाने के लिए तैयार करें। लेकिन मेरे अजीज़ों, ऐसा कुछ ना हो सका, कोई तैयारी नहीं और ना ही कोई रस्म हुई, क्योंकि यीशु अल मसीह अपने वादे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे थे, इसलिए उनकी कब्र खाली है। मेरे अजीज़ों, जो रस्में यहूदी लोग किसी मुर्दे को दफनाने से पहले करते थे, यीशु मसीह के मरने के बाद कोई भी ऐसी रस्म नहीं की गई।
کیونکہ وہ پاک اور بے عیب تھے اور زندہ خدا کے بیٹے تھے جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور آج تک تاریخ میں درج ہے کہ یسوع مسیح کی قبر آج بھی خالی پڑی ہے۔ سو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے قبر اور موت پر فتح پا کر یہ کلمہ کہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ آمین۔ اے میرے عزیزو، مسیح یسوع میں آپ کا خادم مائیکل عاشق امید کرتا ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ضرور کومنٹس کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو شیطان کیسے وجود میں آیا اور ایک اچھا فرشتہ شیطان کیسے بن گیا دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحانی قصے کو سبسکرائب کریں۔